नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रघुवर दास एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कल देर रात यानी कि 24 दिसंबर को उन्होंने ओडिशा राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। और आज दिन भर कहाँ थे रघुवर दास? तो आज जो है आखिरी दिन अपना ओडिशा राज्य में व्यतीत कर रहे थे। मंदिर मंदिर जा रहे थे और खास से खास ये तस्वीरें देखिए जगन्नाथ मंदिर की है, जहां पर रघुवर दास जो है वो जगन्नाथ मंदिर गए और दर्शन उन्होंने किया है। और दर्शन करने के बाद मीडिया में उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। हम वो बयान का अंश भी आपको बताएंगे क्या कहा है रघुवर दास में, लेकिन क्या है वो सियासी गलियारों में उनको लेकर हल्ला, वो भी बताएंगे। और एक्चुअल में होना क्या है वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वो खबर आ गई है कि रघुवर दास को लेकर। देखिए, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा ओडिशा राज्यपाल पद से दिया, उसके बाद सियासी गलियारों में ये हल्ला तेज हो गया कि उनकी सियासी वापसी, राजनीतिक वापसी जो है वो होने जा रही है। बीजेपी जो है उन्हें फिर से जो है पार्टी में ला रही है, और इसलिए ला रही है क्योंकि मजबूरी हो गई है बीजेपी की। कौन सी है बीजेपी की वो मजबूरी, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और बीजेपी जो है वो रघुवर दास का सियासी इस्तेमाल कहाँ करेगी, झारखंड में करेगी या केंद्र की पॉलिटिक्स में करेगी, ये भी हम विस्तार से बताएंगे। तो अब हम वीडियो की एक्चुअल में शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे। देखिए, लाने के पीछे बीजेपी की सियासी बड़ी मजबूरी थी, और मजबूरी जो है वो क्रिएट हुई है हेमंत सोरेन की वजह से। तो चलिए आगे आपको विजुअल्स दिखेगा, पीछे से हमारी आवाज आएगी। देखिए, रघुवर दास एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है ओडिशा के राज्यपाल पद से उनका इस्तीफा। हुए इस घटनाक्रम से सियासी कयासों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि रघुवर की सियासी पारी फिर से शुरू होने वाली है। ओडिशा राज्यपाल पद से 24 दिसंबर को अचानक इस्तीफा देने वाले रघुवर दास ने 25 दिसंबर को पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। और मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया। रघुवर दास ने कहा वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं, उन्हें उड़ीसा के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं उड़ीसा के लोगों के उत्साह को सलाम करता हूं। डबल इंजन की सरकार के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उड़ीसा विकास कर रहा है। मुझे उम्मीद है उड़ीसा 2036 तक एक विकसित राज्य बन जाएगा। अपनी आगामी भूमिका के बारे में रघुवर दास ने कहा, यह बीजेपी तय करेगी हमारी अगली भूमिका क्या होगी। उन्होंने कहा, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। मैं 1980 के दशक से पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करता रहा हूं, इसलिए पार्टी तय करेगी मेरी अगली भूमिका क्या होगी। गौरतलब है कि रघुवर दास को पिछले साल 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। रघुवर दास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से 2019 तक सीएम के रूप में काम किया है। साथ ही रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर ईस्ट से विधायक रह चुके हैं। वहीं 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी बहू पूर्णिमा साहू ने उनकी परंपरागत सीट जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव जीता है, और उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार को करीब 42,000 वोटों के अंतर से हराया है। रघुवर दास का नाम उन कद्दावर नेताओं में आता है जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे। रघुवर दास 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद साल 1980 में उन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया। रघुवर दास के अचानक इस्तीफे से झारखंड की राजनीति में तेजी आ गई है। 1 साल 2 महीने के अपने अल्पकाल कार्यकाल में उन्होंने ओडिशा के इतिहास में सबसे सक्रिय राज्यपाल की उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। कार्यभार संभालने के शुरुआती चरण में ही रघुवर दास ने ओडिशा के सभी 30 जिलों का न सिर्फ दौरा किया, लोगों के सुख दुख के सहभागी बने, बल्कि सीधे आम लोगों तक राजभवन की पहुंच बना दी। जिलों के दौरे के दौरान चाहे काफिले को रोककर राह चलते लोगों की समस्या सुननी हो या फिर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाकर आम लोगों की समस्या का ऑन दी स्पॉट समाधान करना हो, 24 घंटे राजभवन के दरवाजे लोगों के लिए खुले रखे। अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा उनका एक ही कहना था,
वह राजभवन की चार दीवारी में कैद होने के लिए नहीं आए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें ओडिशा के लोगों की सेवा के लिए यहाँ भेजा है और मुझे लोगों की सेवा का जो भी अवसर मिलता है उसे मैं करने से पीछे नहीं हटता। ओडिशा के इतिहास में शायद यह पहली बार था जब कोई राज्यपाल अचानक अपने काफिले को रोककर लोगों की समस्या सुनने सुदूर गांव चला जाए। अब बताते हैं आखिर क्यों रघुवर दास ने इस्तीफा दिया। दरअसल उनको स्टेट पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी चल रही है। संभव है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बहू पूर्णिमा साहू जो कि फिलहाल जमशेदपुर ईस्ट से विधायक हैं वो इस्तीफा देंगी और रघुवर दास फिर से इस सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे। पर ये हल्ला भर है, हकीकत के पिच पर यह सीन फिट नहीं बैठ रहा। हालांकि आज पत्रकारों ने पूर्णिमा साहू से यह सवाल भी कर लिया कि अगर आपको इस्तीफा देना पड़ा विधायकी पद से तो क्या आप तैयार हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए, लेकिन ये जो है ना वो हकीकत के पिच पर ये सीन फिट नहीं बैठ रहा कि जो है वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे रघुवर दास जमशेदपुर ईस्ट से, फिर विधायक बनेंगे, फिर झारखंड विधानसभा में जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों नहीं लग रहा तो चलिए आगे बताते हैं। याद कीजिए जब उनको झारखंड की राजनीति से हटाया गया था तब वहां लीडरशिप का विवाद था। बीजेपी के अंदर टकराव को रोकने के लिए पार्टी ने उन्हें साइड किया था। अब अर्जुन मुंडा अलग थलग पड़ गए हैं। बाबूलाल मरांडी का इस चुनाव में टेस्ट हो चुका है। उनको जिन शानो शौकत के साथ लाया गया था वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। अब पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो संगठन को समझता हो। रघुवर दास पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी झारखंड में बीजेपी के लिए संभाल चुके हैं। हेमंत सोरेन ने ट्राइबल और मुस्लिम को मिलाकर करीब 40% वोट बैंक जो है अपने खेमे के लिए तैयार कर लिया है। इसको ओबीसी एकजुटता से ही काउंटर किया जा सकता है। यही वो है वो लाइन, यही है वो बीजेपी की मजबूरी जो कि मजबूर कर रही है रघुवर दास को रिटर्न जो है वो करने के लिए झारखंड में। और लिहाजा बैकवर्ड को साधने के लिए बीजेपी के पास रघुवर दास से बेहतर विकल्प जो है वो दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर कहें कि बीजेपी के पास झारखंड में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। चाहे अनचाहे जिस तरीके के नतीजे 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में आए वो नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सरदर्द वाली थी। और जिस तरीके से फैसले पर फैसले हेमंत सोरेन ले रहे हैं ना वो फैसले भी इस तरीके का बता रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी सियासी चाल चल रही है और जिस रफ्तार से झारखंड में चल रही है उस रफ्तार से जो है वो और भी पीछे हट जाएगी, आगे नहीं जाने वाली। यही वजह है कि बीजेपी ने अब फैसला ले लिया है कि रघुवर दास की एंट्री फिर से बीजेपी में होगी और प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है झारखंड का। और कहीं ना कहीं सक्रिय कर जो है वो आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक मिलाकर 40% का जो वोट बैंक है वो हेमंत सोरेन के इस वक्त पक्ष में बीते चुनाव में दिखा। और इसको काट के तौर पर ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी जो है एकजुट करने की कवायद में अब लग गई है। ओबीसी वोट बैंक एकजुट हो सकता है अगर रघुवर दास को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। खुद रघुवर दास जो हैं वो तेली समाज से आते हैं। तो कुल मिला कहें कि झारखंड की सियासत में अब बहुत कुछ अब आने वाले वक्त में होने वाला है। एक इस साल के आखिरी में होगा 28 जो है वो दिसंबर को मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी। और बीजेपी वाले जो है ना अभी से पता है क्या कह रहे हैं मैया सम्मान योजना की राशि तो ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से एक और वादा किया गया था चुनाव के दौरान। वो वादा था कि 450 में सिलेंडर जो है वो झारखंड के घर घर में पहुंचेगा। वो वादा शायद सरकार भूल गई है, बीजेपी वाले अब याद दिलाने की फिराक में है। तो बहुत कुछ होना है। फिलहाल हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि रघुवर दास की एंट्री झारखंड की पॉलिटिक्स में हो रही है और क्यों हो रही है। असल में ये बीजेपी की मजबूरी थी कि रघुवर दास को फिर से बुलाया जाए, क्योंकि हालत जो है ना झारखंड में सीधे तौर पर कहा खराब हो चुकी है बीजेपी की। तो एक तरफ हेमंत सोरेन मजबूत हो गए हैं तो एक युवा नेता जयराम महतो जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी रघुवर दास को न लाए तो दूसरा कोई विकल्प अब फिलहाल मौजूदा वक्त में था ही नहीं। तो चलिए कल जो हमारे पास जानकारी है कि जमशेदपुर पहुंचेंगे रघुवर दास, और हो सकता है कि जमशेदपुर पहले दिल्ली जाएं उसके बाद जमशेदपुर आए। इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए अभी हम क्लियर नहीं करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।